न्यूज में हूं आपके साथ शोभना यादव। 19 मार्च 2017 को जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की कमान संभाली तो अपने तेवर और कलेवर से राज्य को पूरी तरह से बदलने के संकेत दिए। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से तमाम वादे और दावे किए और आज उनकी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर बाद अपनी सरकार के कामकाज का हिसाब देंगे। बताएंगे 100 दिन में उन्होंने अपने किन किन वादों को अमली जामा पहनाया। 100 दिन में योगी कितने पास कितने फेल ये भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी के 100 दिन के बड़े फैसले। छोटे मझोले किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ कर दिया। गौ तस्करी पर बैन लगाया योगी सरकार ने। अवैध बूचड़खानों पर पाबंदी लगा दी जिसका बहुत विरोध भी हुआ और कई बड़े फैसले उन्होंने लिए। छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। कानून व्यवस्था उनका एक बड़ा दावा था सरकार में आने से पहले। और अवैध कब्जे रोकने के लिए एंटी भू माफिया स्क्वाड बनाया। ये बहुत बड़ी एक पहल थी। यूपी में अवैध कब्जे एक बहुत बड़ी समस्या है। 15 जून तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का आदेश दिया योगी सरकार ने। कई बड़े फैसले लिए। उसमें 15 दिन में मंत्रियों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा। जो योगी सरकार के वादे थे अब वो उनके लिए चुनौतियां बन गए हैं। तो क्या चुनौतियां रही, इसके लिए जानने के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी रचना के पास। बिल्कुल शोभना, जैसे कि कहा भी जाता है कि जब जब बड़े फैसले लिए जाते हैं तब तब बड़ी चुनौतियां आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। क्या कुछ चुनौतियां योगी सरकार के इन 100 दिन में खड़ी हुई हैं और आगे भविष्य में उन्हें इन चुनौतियों का सामना करना है, जल्दी से अपने दर्शकों को हम बताएंगे। कानून व्यवस्था को आखिर कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के नाम पर ही योगी सरकार बनी और कहा गया कि अब यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर हो जाएगी, जो कि अब तक नहीं हुई है। एंटी रोमियो स्क्वाड के बावजूद छेड़छाड़ पर कोई रोक नहीं है। लड़कियों को अभी भी कॉलेज और ट्यूशन जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पहले करना पड़ा था। हालांकि कुछ दिन इसका असर दिखा था। गौ तस्करी के नाम पर गुंडागर्दी, जो कि आए दिन खबरें भी आती रहती हैं शोभना, हम अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि गौ तस्करी के नाम पर कैसे गुंडागर्दी खुले में चल रही है, जो कि जारी है। अवैध बूचड़खानों पर पाबंदी लगी। जो लाइसेंसी कारोबारी थे वो परेशान न हो, इसको लेकर क्या कुछ फैसला किया जाए, इस पर जोर दिया गया। सड़कें पूरी तरह से गड्ढा मुक्त कब होंगी, कहा गया था कि गड्ढा मुक्त कर दी जाए उत्तर प्रदेश में सड़कें, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं की गई। हालांकि काफी हद तक सड़कों के गड्ढे भरे गए। 24 घंटे बिजली देने का जो वादा किया गया, आखिर वो कब तक पूरा होगा, क्योंकि कई जगह ऐसी है जहां आज भी बिजली की समस्या है और गर्मी चरम पर है। किसानों की कर्ज माफी से जो आर्थिक बोझ पड़ा है सरकार पर, उससे आखिर कैसे निपटेगी सरकार, क्योंकि अतिरिक्त बोझ जो सरकार पर पड़ा है उसका इंतजाम भी राज्य सरकार को ही करना होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जैसी बड़ी योजनाओं के लिए आखिर फंड कहां से आएगा, इसका इंतजाम भी राज्य सरकार को खुद ही जुटाना होगा। ये तमाम वो बड़ी चुनौतियां हैं शोभना, जिनका भविष्य में इंतजाम अब योगी सरकार को ही करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रचना इस पूरी जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा जब आपने वादे किए हैं लोगों से। योगी सरकार के 100 दिन के कामकाज पर क्या है लोगों की राय, अब आपको ये सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जब कार्यभार संभाला था तो कई तरह के वादे किए गए थे। वादा ये था कि बिजली 24 घंटे तक मिलेगी। वादा ये था कि एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जाएगा जिससे छेड़छाड़ की घटनाएं कम होंगी, क्राइम कम होगा। इसके अलावा और भी कुछ वादे थे, जैसे गड्ढे भरने को लेकर और तमाम विकास कार्यों के वादे। यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी सरकार के 100 दिन पूरे होते होते क्या ये वादे पूरे हुए। गाजियाबाद में हम मौजूद हैं और पौष गोविंदपुरम इलाके में आप पहुंचे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं और कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले हम लोगों से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, 100 दिन पूरे हो गए योगी सरकार को, जो वादे थे वो पूरे हुए? कुछ तो पूरे, लाइट वाइट का तो पूरा हुआ और सड़क बड़ा कैसी है। लाइट कितनी आ रही है? लाइट 24 घंटे है आ रही है। जो गड्ढों की बात कही गई थी, गड्ढे भरे? अभी गड्ढे खाली पड़े सारे। अब रोड देखो कितना हो रही है, रोड खराब हो रहे हैं। अब वो भी जी, आप ये बताइए कि एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया था योगी जी ने आते ही, स्कूल कॉलेज के बाहर पुलिस लगाई गई थी। आपको लगता है छेड़छाड़ की घटनाएं कम हुई हैं? पहले से तो कम है भाई, बहुत पहले से कम। हाँ बहुत कम है। पहले संतुष्ट हैं आप अब तक 100 दिनों में? ना है। मैं ओवरऑल गाजियाबाद की अगर बात करूं तो वादा पूरा हो रहा है, गड्ढे भरे हैं, बिजली आ रही है, बिजली आ रही है, ये भी संतुष्ट हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ इलाके के। आप बताइए, गोविंदपुरम इलाका बहुत पौष इलाका है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए हम यहाँ पहुंचे हैं जानने के लिए। आपको लगता है वादे पूरे हुए 100 दिन? नहीं हुए हैं। हाँ नहीं हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। क्या वादा पूरा लगा आपको?
काफी ये जो छेड़छाड़ की घटनाएं काफी कम हुई हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड को आप सक्सेस मान रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बताइए, 100 दिन योगी सरकार, संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। क्या कुछ संतुष्टि मिली, क्या लगा जो पूरा हुआ? ये मोदी सरकार के अंदर बहुत ही कुछ हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है जी। ये इन्होंने जो चलाया था, पहले ये बूचड़खाने बंद करे गए थे, बहुत ही बड़े हुआ है। हमने हर जगह देखा है कि बूचड़खाने अब पहले तो अच्छे हो गए हैं। ये कटिंग जो अवैध कटिंग होती थी वो सब बंद हो गई है। सड़कें वगैरह सही हुई है। बिजली अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से बिजली आ रही है। बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली आई है? हाँ बिजली ठीक आ रही है जी। एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया था, बीच में ये आया था कुछ लड़कों को परेशान भी कर रही है पुलिस। नहीं, अब तो नहीं कर रही किसी को परेशान। सक्सेस लग रहा है आपको? छेड़छाड़ कम हुई है? हाँ कुछ बेहतर, थोड़ी कम तो हो गई है। बेहतर हुआ है? स्टूडेंट है आप, कॉलेज जाते हैं? हाँ काफी सही हुआ है। क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? अब इतनी छेड़छाड़ नहीं होती है, अब पुलिस खड़ी रहती है जगह जगह पर। गाजियाबाद की राय है, गाजियाबाद का जो कहना है वो हमने आपको सुनाया है। लोगों का कहना है कि काम हो रहा है और उम्मीद अभी और है। हालांकि कुछ जगह गड्ढे नहीं भरे हैं, कुछ जगह बिजली पूरी नहीं आ रही है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि आने वाले वक्त में जैसे 100 दिनों में सुधार हुआ है और सुधार होते होते ज्यादा सुधार होगा, यही उम्मीद अभी गाजियाबाद के लोगों को है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री योगी ने यूपी को अपराध मुक्त करने का वादा किया है, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार सवालों में घिरी हुई है। हमारे संवाददाता शिव प्रताप बता रहे हैं, योगी के आने के बाद क्राइम पर कितनी लगाम लगी है। योगी सरकार के सत्ता संभालते ही और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के आने के बाद योगी ने कई चेतावनियां माफियाओं और गुंडों को दी। मंच से ये चेतावनियां दी गई, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ, उन चेतावनियों का आपको हम बताते हैं इन घटनाओं के जरिए। जैसे कि सबसे पहला मथुरा का ज्वेलर्स हत्याकांड, जो कि काफी बड़ा दुस्साहसिक हत्याकांड था, जिसमें तमाम बदमाश दुकान में आते हैं और सराफाओं को गोली मारते हैं और लूट के तमाम सोना जेवरात लेकर चले जाते हैं। दूसरी, बुलंदशहर जेवर हाईवे पर हुई दुस्साहसिक वारदात, जिसमें हाईवे पर 40 वर्षीय व्यक्ति को गोली मार के उसके परिजनों के साथ में गैंग रेप किया जाता है। तीसरी, सहारनपुर में भड़की जाति हिंसा पर उत्तर प्रदेश सरकार दावे कई करती, लेकिन उसके बावजूद कई दिनों तक वहां पर कंट्रोल कर पाने में नाकाम साबित होती है। ये सब वो तमाम घटनाएं हैं जिस पर योगी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर चली जाती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ शिव प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। योगी सरकार ने राज्य में छेड़खानी रोकने के लिए आते ही एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया। शुरुआत में पुलिस बेहद मुस्तैद दिखी, कुछ लोगों ने इस धरपकड़ पर सवाल भी उठाए, लेकिन वक्त बीतने के साथ इस अभियान का क्या हुआ, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद शर्मा। सरकार के 100 दिन और सरकार के काम के परीक्षण का समय आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरी थी। उस दौरान उन्होंने अपने संकल्प पत्र में घोषणा किया था कि महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ अब छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और शायद इसी के लिए सरकार बनने के बाद एंटी रोमियो अभियान चला था, जिसकी बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई थी। लेकिन इस अभियान के चलाने के बाद स्कूलों के आसपास या कॉलेजों के आसपास जो लोग नजर आते थे, शायद उससे निजात तो मिली ही है। रोहित के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। अफसरों की लेट लतीफी पर भी योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। इस पर नकेल कसने के लिए सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए गए, लेकिन ये फरमान कितना कारगर साबित हुआ, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी। मुख्यमंत्री के आदेशों की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसका हम आपको एक नमूना दिखाते हैं। इस समय घड़ी में 9:12 हो रहा है। प्रमुख सचिव भाषा, सामान्य प्रशासन और पुनर्गठन जितेंद्र कुमार का ये कमरा है, और आप देखिए कि 64 नंबर का ये जो कमरा है ये खाली है। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। कहाँ चले गए सारे लोग? अभी आए नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। तो कहाँ गए? 9 बजे तो सबको ऑफिस जाना था। ऑफिस तो है साहब, लेकिन आए नहीं अभी कोई। तो कहाँ चले गए सारे? अभी तो मालूम नहीं सर हमें। तो ये मुख्यमंत्री हम तो खर्रास है साहब, लाइन के पूरी लाइन पूरी साफ आ सफाई कर रहे हैं? जी सफाई करवाते हैं। कोई आया नहीं? अभी नहीं आया। आगे लेके चलते हैं आपको। ये देखिए, ये अगर आप कमरे को देखें तो ये कमरा जो है वो खाली है, और मुझे लगता है कि 9:14 हो रहा है और ये कमरा जो है खाली है। आगे भी अफसरों के कमरों में ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री का जो दावा था, जो जनता का जो विश्वास था,
वो भी खाली है। आपको दिखाते हैं, रुके सेंक्शन दिखाते, ये देखिए, आप ये देखिए, जनता की फाइलों का यहां अंबार लगा हुआ है और अभी तक कोई भी यहां पर नहीं आया है। मुख्यमंत्री का आदेश कहां गया, शायद ये अफसर ही बता पाएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। बेहद दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है, और ये लेकिन यही सच्चाई है। साहब कहां हैं? ये देखिए चंचल कुमार तिवारी अपर मुख्य सचिव हैं पंचायती राज विभाग के, और 9:15 हो गया लेकिन ऑफिस से नदारद हैं। आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे। ये देखिए सुधीर गर्ग हैं, प्रमुख सचिव हैं वित्त विभाग के, और ये देखिए 9:15 और प्रमुख सचिव अपने कमरे से गायब हैं, नहीं है। ये है मुख्यमंत्री के आदेश और उनका पालन, ये आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। बेहद खराब हालत है और जो दावे किए जा रहे थे वो दावे पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। आखिर अफसर इतने लापरवाह कैसे हो गए हैं, क्योंकि अभी सरकार बने हुए सिर्फ 100 दिन हुए हैं और 100 दिन में अगर ये हालत है तो आगे क्या होगा। रोहित के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं, देखते रहिए इंडिया न्यूज। सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और क्या है उनके कामकाज का लेखा जोखा, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरोम जी जुड़ रही हैं। सुनीता जी, 100 दिन पूरे हो गए हैं और बहुत जोर शोर के साथ उन्होंने अपनी घोषणाएं की थी, अपने जो उन्होंने कामकाज किए, उसका अगर हम लेखे जोखे की बात करें तो क्या आंकती हैं आप योगी सरकार को? देखिए, जो 100 दिन का समय है वो किसी भी सरकार के लिए ये जानने में ही लग जाता है कि किस डिपार्टमेंट में क्या स्कीम चल रही है और आगे कैसे बढ़ाना है। तो योगी जी ने अपने 100 दिन जो है वो बाय एंड लार्ज उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के जितने मंत्री हैं और खुद को एक कहना चाहिए हर डिपार्टमेंट का रिव्यू करके अब आगे क्या करना है उसकी तैयारी की है। आज लगता है मोदी जी, योगी जी आज या कल में अपनी स्कीम्स को अनाउंसमेंट करेंगे, उससे पता चलेगा कि वो कैसे आगे चलते हैं। वहां लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट वो एक थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम बनी हुई है और उनको उस पर ध्यान देना पड़ेगा। सुनीता जी, अगर हम बात करें, जितनी भी सरकारें बदलती हैं तो एक बड़ी फिक्स सी कार्यशैली दिखाई देती है कि एक सरकार आती है, वो दूसरे सरकार के पिछले कामों की या तो सीबीआई जांच की सिफारिश कर देती है या जांच शुरू कर देती है। गोमती रिवर फ्रंट की बात करें, सभी सरकारों का एक सा ही रवैया रहता है और योगी सरकार भी उससे अछूती नहीं दिख रही है। देखिए, पिछली सरकार जो थी अखिलेश जी की, उन्होंने ज्यादा इंक्वायरीज ऑर्डर नहीं करी थी। इनफैक्ट जो पावर डिपार्टमेंट में जो MOUs मायावती जी ने साइन करे थे उनको रिव्यू करके उन्होंने कंटिन्यू करे थे और उसकी वजह से काम में डिले नहीं हुआ था। अब योगी जी की प्रॉब्लम यह है बीजेपी की कि उन्होंने बहुत सारे इलेक्शन के टाइम में प्रॉमिसेस किए थे, जिसमें कुछ उन्होंने इंक्वायरी भी ऑर्डर करी थी और उन्होंने कहा था कि जो जो पिछली सरकार ने करप्शन किए हैं हम उसका पता करेंगे और सजा देंगे। अब एक पोल कमिटमेंट है और उनको इंक्वायरीज करनी पड़ी है, बट इंक्वायरी के साथ साथ अगर वो और काम करके दिखाएं तो बहुत अच्छा होगा। खाली इंक्वायरी, अब जैसे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, उसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है कि उसमें बहुत पैसा खाया गया है, जमीन का पैसा ज्यादा दिया गया है, तो जितने लोग उस पर ट्रैवल कर रहे हैं वो कहते हैं कि मैंने अभी तक ट्रैवल नहीं किया है, तो जो लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं वो यही कहते हैं कि उससे अच्छी सड़क शायद पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। तो इंक्वायरी अपनी तरफ हो, बट जो काम आगे बढ़ना है वो भी होना चाहिए। अब जैसे एक्सप्रेसवे को अगर बलिया तक ले जाना है या गोरखपुर तक ले जाना है तो उसका काम शुरू होना चाहिए ना, खाली इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। सुनीता जी, आप हमारे साथ बनी रहिए, हम ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल यहाँ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो। आज योगी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए हैं। योगी सरकार ने शहरों में 24 घंटे बिजली देने का वादा किया, लेकिन उनके वादों से कितने घर हुए रोशन, जानने के लिए कानपुर के लोगों से बात की हमारे संवाददाता ने।
इस समय लाइट की व्यवस्था ज्यादा ही खराब है। ये लोग बोलते हैं कि वो क्या पानी नहीं बरस रहा, इसकी वजह से लाइट में ये प्रॉब्लम आ रही है, जबकि अगर पिछले सरकारों को देखा जाए तो लाइट की व्यवस्था वाकई बहुत अच्छी थी। देखिए, बिजली तो अच्छी तरह आ रही है, 20 घंटे आ रही है, और जब घरेलू कार्यों का वक्त होता है तब बिजली आती है, और जो जाती भी है थोड़ी बहुत तो ऐसे टाइम पे जाती है जब उसकी आवश्यकता कम होती है। और इस गर्मी के मौसम में लाइट इतनी आ रही है, ये बहुत बड़ी बात है। काम के लिए हम लोग बैठ रहे थे, इंतजार करते रहते लाइट का, बड़ी मुश्किल से लाइट आता है, 4 घंटे 5 घंटे रहते। तब नाइट में तो आदमी सो जाता है, या किसी लाइट में कभी कभी जैसे बारिश आ गई है तो थोड़ा सा राहत हो रही है। बहरहाल ये कि जरूरत के मुताबिक लाइट नहीं हो रही। बिजली बहुत अच्छी नहीं मिल रही है, आए दिन फॉल्ट होते हैं, लाइट बहुत जाती है, निरंतर फॉल्ट हो रहे हैं, बिजली बहुत कट रही है, एक तरह से दुखी है लाइट से। सुरक्षित हो रहा है अभी तो पूरे तरीके नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको लगता है? हाँ, थोड़ा थोड़ा लग रहा है। हाँ, सफल हुआ है, लेकिन जो भी योगी सरकार कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है ऐसा कि हम किसी के साथ जा रहे हैं, अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हैं, तभी अगर ऐसा करते हैं तो ये वो तो पैसा ले लेके वो कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला है। आप तो अपना ज्यादा हो गया, अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है भ्रष्टाचार जी। मैं तो एक साल से मिल रहा है। हाँ, एक साल से शुरू हुआ नहीं, हमें जन्म ना मिलो। 10 किलो गेहूँ है गए, वैसे 17 किलो गेहूँ मिलता है। पहले 17 मिलते हैं, हाँ, 10 किलो हो गए। कम कर दिया है? कम कर दिया है। अच्छा। और चामर मिलते हैं, चामर बढ़ा दे। अच्छा। चामर 7 किलो मिलते हैं। आपका राशन कार्ड बना हुआ है? नहीं बना है। नहीं बना है। तो आपने प्रयास किया राशन कार्ड बनवाने का? कितनी बार गई है, मना कर दी, बनेगा नहीं आपका। हाँ। पहले 20 किलो मिलते, अब 5 किलो कर दिए, और चावल 7 किलो मिलते तो 5 किलो दे। अभी थोड़े दिन पहले चीनी मिलती थी, और मिट्टी के तेल तो बिल्कुल नहीं मिलता है। चावल मिलते हैं, गेहूँ मिलते हैं। चीनी अब बंद कर दी है? बंद होगी, हाँ, 2 महीने हो गए जब से चीनी बंद होगी, मिट्टी के तेल बंद हो गया, राशन तो खत्म हो गया नहीं है। पूरे हो गए हैं, और क्या है उनका पूरा रिपोर्ट कार्ड, इसी पर हमारी चर्चा लगातार बनी हुई है। हमारे कई संवाददाताओं ने रियलिटी चेक किया जगह जगह जाकर, और लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार सुनीता अरोन जी हमसे जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, अगर हम बात करें कानून व्यवस्था की, जो हम कर भी रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, तो आखिर अब क्या चुनौतियां हैं? क्योंकि जो योगी सरकार है उन्होंने बड़ा कड़ा मैसेज दिया, चाहे एंटी रोमियो स्क्वाड की हम बात करें, कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने बहुत कड़े कदम उठाए, तो अब आखिर समस्या क्या है? नहीं, देखिए, खाली बात करने से कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती है। अभी तक मेरा जहां तक ख्याल है, अगर हम सारी सरकारें देखें बीजेपी की, तो उसमें कल्याण सिंह जी की जो पहली सरकार थी, उसमें जो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ था, और उस समय उन्होंने बहुत सख्त कार्रवाई करी थी। मुझे अभी तक याद है कि वो 10 टॉप क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया था, कुछ बाउंड करे गए थे, कुछ को ब्लैक फेसेस करके, हेड शेव करके मार्केट प्लेस में घुमाया गया था। तो एक मैसेज दिया गया था कि वी मीन बिजनेस। अभी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम लोग FIR ज्यादा रजिस्टर कर रहे हैं, पर वो हर सरकार कहती है। मुझे नहीं लगता कोई चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि हमारी सरकार में FIR ज्यादा नहीं रजिस्टर होती है। लॉ एंड ऑर्डर आज की तारीख में जो पब्लिक परसेप्शन है वो ये है कि वो वैसा ही है जैसे अखिलेश सरकार में था, जिसको बीजेपी ने एक बहुत बड़ा इश्यू बनाया था, मुद्दा बनाया था। वो अभी इंप्रूव नहीं हुआ है। हम लोगों ने लॉ डिपार्टमेंट, इनफैक्ट DGP से हमने कंपैरेटिव फिगर्स लेने की कोशिश करी 100 दिन की, कि पिछले 100 दिन में क्या था और अब 100 दिन में क्या है पिछली सरकार के। तो अभी हमें कोई डेटा नहीं मिला है। सुनीता जी, धर्मेंद्र, मैं आपको रोक रही हूं और अब आपको सीधे लिए चलते हैं योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
100 दिन पूरे हुए हैं योगी सरकार के और इसी लिए योगी सरकार ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें वो अपना पूरे 100 दिनों के कामकाज का ब्यौरा पेश करेंगे। तमाम मंत्रिमंडल उनके साथ मौजूद है। उन्होंने जो भी अपने घोषणा पत्र में जो भी एजेंडा दिए थे उसके ऊपर भी वो बात कर सकते हैं। कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है उत्तर प्रदेश में उस पर भी बात कर सकते हैं और जो भी उन्होंने अहम फैसले लिए हैं या जो भी उनका कामकाज होगा उस पर वो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित करेंगे और लोगों को पूरा अपने कामकाज का ब्यौरा देंगे। करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मौर्य साहब से, माननीय डॉक्टर शर्मा साहब से बोर्ड एग्जाम हो गई नहीं? जी अंकल, बस रिजल्ट आना बाकी है। वेरी गुड। अब बिटिया का किसी बढ़िया कॉलेज में दाखिला करा दो। मैनेजर साहब कैसे भेजें कॉलेज? किसके नाम पे सारा पैसा तो आपका बैंक ले जाता है। आज मैं लेने नहीं कुछ देने आया हूं। का खुशखबरी ये देखो, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 86 लाख किसानों के 1 लाख रुपए तक की फसली ऋण को माफ किया है। अब भूल जाओ कल, बस निभाओ अपना फर्ज। कर्ज माफ से होगा अब हर किसान आबाद, अंत्योदय का सपना अब हो रहा साकार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी वरिष्ठ कैबिनेट कलीग और माननीय डिप्टी सीएम साहब का स्वागत करते हुए मैं चाहूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो। धन्यवाद। मित्रों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर आज आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को, जिसने विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार की उपलब्धियों और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों पर भरोसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत प्रदान किया। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने परिवर्तन, विकास और गरीबों के सशक्तिकरण के संकल्प के साथ 19 मार्च 2017 को शपथ ग्रहण किया था। किसी भी राज्य में परिवर्तन, विकास और प्रगति के लिए मात्र 100 दिन की अवधि एक छोटा सा कार्यकाल है और सीमित संसाधनों के बीच उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए यह एक चुनौती भी है। इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है। राज्य सरकार के इन 100 दिनों की अवधि की उपलब्धियों पर हमें संतोष का अनुभव हो रहा है। उत्तर प्रदेश को एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मभूमि के साथ साथ कर्मभूमि होने का भी गौरव प्राप्त है। हमारा सौभाग्य है कि श्रद्धेय उपाध्याय जी के जन्मशती वर्ष में उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया है। ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय उपाध्याय जी के अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने की दिशा में 100 दिनों का कार्यकाल एक प्रभावी पहल है।
इस मौके पर मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने के लिए प्रभावी प्रयास प्रारंभ कर चुकी है। अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुशासन के माध्यम से सबका साथ सबका विकास करने का जो संकल्प लिया है उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार भी राज्य की जनता की सेवा कर रही है। सभी जानते हैं कि विगत 14-15 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर काफी पिछड़ गया था। इस अवधि में यहां सत्ता पर काबिज रही अन्य दलों की सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ साथ बदहाल कानून व्यवस्था ने राज्य तथा यहां की जनता का भारी नुकसान किया है। इसलिए हमारी सरकार ने आम जनता के कल्याण और उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू की है। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए शासन प्रशासन की संवेदनशील और जवाबदेही सुनिश्चित किया गया है। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए हमारी सरकार निरंतर सजग है। प्रदेश में शिक्षा का उन्नयन हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि हो, आम जनता को स्वास्थ्य और परिवहन की अच्छी सुविधा मिले, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दिशा में भी ठोस प्रयास किए हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया है। हम सभी जानते हैं कि समाज के निर्माण में सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की भांति सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के अनुरूप जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के स्वप्न को साकार करना हमारा लक्ष्य भी है और संकल्प भी। वर्तमान प्रदेश सरकार सुशासन के माध्यम से प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने का गंभीरता से कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है। इसलिए जब तक गांव एवं किसान की वर्तमान स्थिति में सुधार नहीं आएगा तब तक राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। किसानों को खाद बीज के साथ साथ अन्य कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। अन्य कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए 5000 से अधिक गेहूं क्रय केंद्रों की स्थापना करते हुए गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष प्रदेश सरकार ने 4 गुना से अधिक गेहूं की खरीद की है। गत वर्ष 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय आड़तियों और एजेंटों के माध्यम से प्रदेश सरकार ने किया था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष 36 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का क्रय प्रदेश सरकार ने किया है। यहां हमें